कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी यहाँ पे खैर वाफियत से हूँ। तो आज अपनी बच्चे मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ आलू छोलिया। आलू छोलिया बहुत मज़े का बनता है और ये बनता है ग्रेवी वाला, यानी कि करी भी कह सकते हो, ग्रेवी भी कह सकते हो इसको, तो इसको शोरा भी कह सकते हो, ठीक है पंजाबी में। तो हम बनाएंगे जी आज आलू और छोलियाँ बनाएंगे। बहुत ही मज़े का टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार है। और ये फ्रेश जो कि मैं यहाँ से मार्केट से लेकर आई हूँ। ये वहाँ पे जहाँ जिसकी मैंने साग बनाई थी ये उसी का है। तो वहाँ से भी इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि उस चनों के अंदर जो ना कैसे वो निकल लगते हैं, ये वाले उनके अंदर ना दाने। तो जी बनाएंगे आलू छोलिया बनाने लगे हैं। और हमने उसके लिए इंग्रेडिएंट में लिया है, यहाँ हमने लिया है छोलिया हमारा हाफ के जी है, दाने ले लिए हमने निकले हुए। और हाफ के जी तकरीबन हमारा आलू है, 2 टमाटोज है, 1 हमने प्याज लिया है। यहाँ हमने लहसुन जो है वो ले ली है, ये आपको मैं दिखा दूँ। ये लहसुन ये भी मार्केट से आया है ग्रीन वाला, तो इसके हमने फ्रंट वाले ये डालने हैं। ग्रीन चिली है और ग्रीन धनिया है। अब बनाते हैं आज हम आलू छोलिए का सालन, बहुत ही मज़े का बनता है। तो आइए जी फिर बनाएं आज आलू छोलिया, ठीक है। ये हमारे पंजाब में बहुत ही मशहूर है रेसिपी और इसको बहुत लोग पसंद करते हैं और ये बहुत खाई जाती है, ठीक है। ये छोलिया चावलों में भी डलता है, चावल भी इसके बहुत मज़े के बनते हैं, लेकिन इसका सालन जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आज हम बनाएंगे छोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। यहाँ अपनी प्यारी सी पतीली जो है वो रखती चूल्हे पे, मैंने इसमें डाल दी है जी कुकिंग ऑयल। अब मैं यहाँ पे जी माशाल्लाह हमारा घी जो अच्छा सा गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डालूंगी अपना प्याज। मैंने प्याज डाल दी है, प्याज मेरा ब्राउन हो गया है। यहाँ पे जी माशाल्लाह मेरा प्याज जो है वो अच्छा सा देखिए ब्राउन हो चुका है, तो मैं इस पर जल्दी से अपना जो है डाल देती हूँ इंग्रेडिएंट मैंने जो लिया था यहाँ पे अदरक, लहसुन, टमाटर, मसाले इसमें डालेंगे जी। नमक डालते हैं उस पर जायका, हाफ टी स्पून हमने नमक ले लिया है। और यहाँ पे हम लेंगे जी चिली लेंगे, रेड चिली लेंगे। ये हमने रेड चिली जो है वो 1 टीस्पून हमने डाल दी है। और यहाँ पे जी लेंगे हल्दी, ये भी हम डाल देंगे बस 1 टीस्पून। और फिर इसमें हम यहाँ पे जी खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले हम डालेंगे इसमें, ये देखिए माशाल्लाह इसमें खड़े मसाले हैं, लौंग है, दालचीनी है और जीरा है, ठीक है, और काली मिर्च। ये तो बहुत ही सूखा धनिया, तो सूखा धनिया जो पिसा हुआ ये भी हम इससे 1/2 टीस्पून डाल देते हैं। इसके साथ बहुत ही टेस्ट अच्छा आने वाला है, ठीक है। ये भी हमारा मसाला भुना जा रहा है। तो यहाँ पे भी मैं साथ ही साथ इसमें अपना जो छोलिया है ये इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि छोलिया थोड़ा सा इसके साथ साथ भुना जाएगा और इसमें गल जाएगा, ठीक। आलू भी इसमें मैं शामिल करती हूँ, लेकिन पहले छोलिया डाल देती हूँ। छोलिया थोड़ा हार्ड है क्योंकि सख्त होगा, तो इसको थोड़ा इसके साथ भुना जाएगा। तब तक मैं आलू जो है वो मिक्स करती हूँ, छोटे आलू के आलू भी इसमें हम शामिल कर देते हैं। हमारे आलू जो है वो कट चुके हैं, तो हमारा मसाला भी भून गया है, चने भूने गए हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे आलू और आलू को भी साथ इसके फ्राई करेंगे। हाँ जी, पानी डालते हैं, आपको जरूरत पानी डालेंगे इसमें। इंशाल्लाह इस पानी में गल जाएगा। तो फिर इसमें हम ग्रीन धनिया जो है वो भी इसमें शामिल करते हैं, हरा धनिया इसको कर देते हैं कवर। और आँच हम जो है बिल्कुल मीडियम कर देते हैं। माशाल्लाह जी यहाँ पे मेरा पानी जो है वो देख रहे हैं पक रहा है और अभी मज़ीद इसको पकाना है। तो यहाँ पे जी मैं इसमें डालने लगी हूँ हरा धनिया। ये देखें, इसको मैंने धो के इसमें डाल देती हूँ। इसमें जायका भी आ जाएगा और इसमें जो है टेस्ट भी आ जाएगा धनिया का। फिर जब इसको बना लेना, इसमें ग्रेवी और करी बना लें, अगर करी इसमें धनिया हो ना तो बहुत ही टेस्टी होता है। तो धनिया को मैंने पहले डाल दिया ताकि इसमें
जी हम इसको फिर कर देंगे तो इंशाल्लाह। अभी इसको मैं बनाऊंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट और इसको पकाएंगे मीडियम लो पे, तो इंशाल्लाह फिर ये रेडी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रेसिपी लेके आ चुकी हूँ डाइनिंग टेबल पे। आप देख रहे हैं इसका फाइनल लुक देख रहे हैं। माशाल्लाह देखिए कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त और बहुत ही इसकी ग्रेवी बनी है और ऐसे लग रहा है जैसे मुर्ग चने होते हैं ना, सेम वही वाला टेस्ट है, क्योंकि ये कच्चे जो छोलिया होता है ना इसका टेस्ट बिल्कुल मुर्ग की तरह होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको भी इंशाल्लाह ये रेसिपी मेरी पसंद आएगी। तो जी उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, मुझे भी अपनी खुशियों में शामिल कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।